हेलो जी, राम राम। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँ सारे ठीक हो गए, बढ़िया हो गए भी, हम भी ठीक हैं। अगर मैं वीडियो डालूँ जो स्टोरी की, कहानी की, अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो और कमेंट करा करो। जो कोई भी कमेंट करेगा अगर आगे बढ़ेंगे तो वही बेमतलब मैं नहीं, मतलब बना पीस है कि कोई प्रमोशन नहीं करता। छोटे क्रिएटर को तो कोई भी नहीं करता। अगर हम आपस में एक दूसरे को साथ सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी किसी की मदद कर सकते हैं। और हमने अपने लिए जीना है, ना कि किसी और के लिए। तो अपने लिए जिया करो और अगर एक दूसरे ने सपोर्ट करने की ज़्यादा कोशिश करा करो। तो अब जो वीडियो डालूंगी, वीडियो स्टोरी की है। कॉपी पेस्ट करके मैंने वीडियो बनाना सीखा है। बहुत मेहनत लगती है भाई। देखो हर एक काम में मेहनत है, लेकिन मेहनत करके ना अगर फल मिल जाए है तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करा करो, सभी के सभी। तो चलो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। संत का स्वभाव। एक गांव में एक संत निवास करते थे। संत का व्यवहार बहुत ही सरल यानी कर्तव्यनिष्ठ शांत रहता था। संत के इस व्यवहार से बच्चे बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाते रहते थे, लेकिन संत कभी बुरा नहीं मानते थे। अपने इस व्यवहार के कारण संत का स्वभाव आसपास में प्रसिद्ध था। गांव के लोग अपनी समस्या भी संत के पास लेकर आते और उचित मार्गदर्शन से उचित संतुष्ट भी होते थे। इन सभी व्यवहार के कारण बच्चे बूढ़े सभी के लिए चहेते भी थे। एक बार बच्चों को कुछ शैतानी सूझी। बच्चों ने संत के साध्वी को जाकर भड़काया कि संत बाबा को आज बहुत सारा गन्ना मिला है, पर पता नहीं आपके पास आते आते आपके लिए बचा पाएंगे कि नहीं। सभी को मार्ग में बांटते आ रहे हैं। संत की साध्वी थोड़ा झगड़ालू व चिड़चिड़ा प्रवृत्ति की थी। तब तक संत अपनी कुटिया की ओर पहुंच गए। बच्चे शीघ्रता से छिप गए, परंतु साध्वी संत के हाथों में मात्र एक ही गन्ना देखकर गुस्सा से आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली कि मात्र एक ही गन्ना लेकर आए हो, गन्ना छीन कर जाओ, इसे भी किसी को बांट दो। कहकर फेंक दिया, जिससे गन्ने दो टुकड़े हो जाता है। संत जी यह देखकर शांति से बोलते हैं कि तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। कितना सुंदर, बराबर दो भाग में टुकड़े किए हो। मैं सोचता ही आ रहा था कि गन्ना एक और खाने वाले दो कैसे होगा। चलो मैं स्नान करके आता हूँ, फिर गन्ना खाएंगे। उसका तो स्वभाव ही मीठा था बेचारे का, उसने गुस्सा करना आवे ही कौन था। तो वह बेचारी थोड़ी ही चड़क्यालू सी होया करे। एक आधी लुगाई ने कितना ही मीठा बोले, वह कदे भी मतलब राजी नहीं रह सकती। उसका बहुत चिड़चिड़ी होया करे इस बात की। इस प्रकार संत के स्वभाव से साध्वी का गुस्सा शांत हो जाता है और बच्चे अपने शरारती स्वभाव पर लज्जित तो भाग जाते हैं। उधर संत जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बिच्छू का बच्चा पानी में बह रहा है। संत जी बिच्छू के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु बिच्छू के बच्चा स्वभाव वह संत को डंक मार देता है और जल में पुनः हाथ से गिर जाता है। यह प्रक्रिया 3-4 बार होते देख पास में स्नान कर रहे ग्रामीण संत से बोलते हैं कि बाबा, आपको बिच्छू का बच्चा डंक पे डंक मार रहा है और आप उसे बचाने पर तुले हैं। संत बड़ी ही सरलता से कहते हैं कि यह बिच्छू का बच्चा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो हम मनुष्यों का स्वभाव क्यों छोड़े। मनुष्य इंसान है तो इंसान का काम करके दिखाओ भाई। इंसानियत है हम में तो इंसानियत को यूज करके दिखाओ। ये थोड़ी ना है कि जानवरों की तरह ही हम भी बर्ताव करेंगे दूसरों के साथ। हमें तो किसी ऐसा प्राणी की रक्षा करनी ही चाहिए और फिर कमंडल में पकड़कर बिच्छू के बच्चे को बाहर निकाल ही देते हैं। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से, सुनो ध्यान से और अपनी लाइफ में धारण करा करो भाई। इससे हमारा जीवन भी सरल और सुखमय होता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोकर कर्तव्यों को निर्विघ्न करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जा, परिस्थिति हो कि है परिस्थिति दूसरे की स्थिति होती है, वो हमेशा नहीं रहती, वो चली जाती है, हमेशा रहती नहीं है। तो हम अगर अपना मन खुश रखेंगे ना तो कोई भी कुछ भी हमने डगा मगा नहीं सकता। तो राम राम सारा न मिला।